हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी तक हमारा थर्ड लेक्चर है ये हमारा कौन से चैप्टर का, सेकंड चैप्टर का, फिजिकल एजुकेशन के स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। तो हम क्या कर रहे थे, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन कर रहे थे। स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन हमारा ये चैप्टर चल रहा था, स्पोर्ट एंड न्यूट्रिशन। और अभी दिखाता हूँ मैं आपको हम इसमें क्या क्या कर चुके हैं। स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन में हमने सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा था बैलेंस डाइट क्या होता है। बैलेंस डाइट क्या होता है हमने यही देखा था। एंड न्यूट्रिशन देखा था, इसमें बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन के बारे में डेफिनेशन देखी थी और उनके टाइप्स देखे थे कि न्यूट्रिशन में मैक्रो और माइक्रो आते हैं, वो सब हमने इसमें कवर अप किया था। सेकंड लेक्चर में हमने देखा था न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट, न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव, न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। सेकंड लेक्चर में हमने ये किया था। अब हमारा जो थर्ड लेक्चर है उसमें हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम थर्ड लेक्चर में कर रहे होंगे ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक लेक्चर में मैं आपके क्वेश्चन आंसर करा दूंगा वेट कंट्रोल। तो अभी तक हम ये 3 लेक्चर कर चुके हैं। आज हमारा थर्ड है, ये हो चुका है और आज ये हो जाएगा टुडे, ये कंप्लीट हो जाएगा टुडे कंप्लीशन। आज हम यही कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से आ जाइए वीडियो में। सबसे पहले मीनिंग ऑफ हेल्दी वेट। सबसे पहले आपको क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ हेल्दी वेट। तो आपको डेफिनेशन देखो। सबसे पहले मीनिंग ऑफ हेल्दी वेट होता क्या है। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम यही देखेंगे कि हेल्दी वेट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन बताओ। ये क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे वो एग्जामिनर। तो हेल्दी वेट कुछ नहीं होता। यूजुअली एन इंडिविजुअल व्यू है हेल्दी वेट लीड्स टू हेल्दी लाइफ। तो चलिए करते हैं। यूजुअली an individual who has healthy weight, जो पर्सन है उसका जो हेल्दी वेट है leads to healthy life and reduce risk of disease तो हेल्दी वेट के बारे में अगर वो डेफिनेशन पूछेगा एग्जामिनर आपसे, आपको ऐसे लिखनी है पहली लाइन, ठीक है ना। ये अपने पास से आप लिख सकते हो अगर आपको अच्छे से आती है, वरना आप मेरी वाली भी चीटिंग कर सकते हो इस तरीके से। इट मीन्स, सेकेंड पॉइंट, इट मीन्स दैट if an individual has a healthy weight can lead a healthy life। तो हम इसको ये समझ सकते हैं, अगर एक इंसान है उसका हेल्दी वेट है तो वो अपनी लाइफ भी हेल्दी जी रहा होगा, इस तरीके से, ठीक है ना। इसमें आप एक और पॉइंट लिख सकते हो, ऑन अदर हैंड एन इंडिविजुअल हैज़ एन अनहेल्दी वेट। अगर एक दूसरी जगह एक पर्सन है उसका अनहेल्दी वेट है, उसे हम अंडरवेट भी बोल सकते हैं और ओवरवेट भी बोल सकते हैं। हम बोलते हैं ना जनरली, अगर किसी को देखते हैं कि ये मोटा है, ये ओबेज है, तो उसमें काफ़ी सारी बीमारियां हो जाती हैं, उससे चला फिरा नहीं जाता, उससे काम नहीं होते। तो ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको मैं एक डेफिनेशन लिखूंगा, आपको इतना तो लिख के आना है, फिर आपको बीच में एक अच्छा सा पेन से एक डेफिनेशन लिखनी होगी। मैं आपको बता देता हूँ वो डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो।
देखो, अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अकॉर्डिंग, देखो गाइस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अकॉर्डिंग, इसमें आप क्या लिख सकते हो, अ हेल्दी वेट इज कंसिडर्ड टू बी that is between 19 and 25 BMI। अभी बताऊंगा BMI क्या होता है। तो आप अभी ये याद रखो कि जिसका 19 से 25 के बीच में BMI आता है वो हेल्दी वेट कहलाया जाता है। ये बोला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने, तो समझ आया होगा। इफ़ द BMI इज बिटवीन 25 and 29, an adult is considered overweight। ओवरवेट वो होगा जिसकी BMI 25 से 29 के अंदर आएगी, ठीक है ना। इफ़ द BMI इज ग्रेटर देन, अगर किसी की BMI ग्रेटर देन है 30 से, अ पर्सन इज ओबेज, पर्सन को मोटापा कहा जाएगा, पर्सन को मोटा कहा जाएगा। इज कंसिडर्ड टू बी ओबेज। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। आप देखो, आपके पास हेल्दी वेट के बारे में क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ तक लिखोगे और एक चार्ट बनाकर आ जाओगे, फुल में से फुल मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। अब देखो, मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, मेथड टू कैलकुलेट BMI कर रहा हूँ, ये वाला टॉपिक, मेथड टू कैलकुलेट BMI, मेथड टू कैलकुलेट। अब हम ये जो BMI है, बॉडी मास इंडेक्स, इसका फुल फॉर्म है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बॉडी मास इंडेक्स को। तो इसका एक फॉर्मूला आता है इसको कैलकुलेट करने का, बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI। इसको हम कैसे फाइंड कर रहे होंगे, तो हम सबसे पहले ऊपर रखेंगे वेट। ये क्वेश्चन आ सकता है भाई पक्का कि BMI निकालो। सबसे पहले ऊपर वेट लेंगे kg में और नीचे हाइट को लेंगे मीटर स्क्वायर में। इस तरीके से हम इसको BMI को निकाल रहे होंगे। अब देखो, ये फॉर्मूला लिखे आना, ये वाले पॉइंट्स लिखे आना, कहीं नहीं जा रहे। 5 नंबर का 5 नंबर में ये क्वेश्चन आ भी रहा है और 3 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक लिख दो भाई, वो अपने अकॉर्डिंग देख लेना, तुम इतनी टेंशन लेते ही क्यों हो। अब देखो नेक्स्ट, उसमें अब एक फ्लो चार्ट में आपको पढ़ा देता, एक चार्ट बना देता हूँ मैं, उसको याद रखना, आप उसको भूलना मत बिल्कुल भी। क्वेश्चन आपका MCQs में आ सकता है एनी हाउ। तो सबसे पहले देखो कैटेगरी, सबसे पहले देखो कैटेगरी, इधर हम लिखेंगे कैटेगरी और इधर हम लिखेंगे BMI, कैटेगरी और इधर लिखेंगे हम BMI। अब देखो कैटेगरी, हमारे पास कुछ कैटेगरी है। पहली है अंडर वेट, सेकंड है नॉर्मल वेट, तीसरी है ओवर वेट, फोर्थ है ओबेसिटी क्लास 1, सेकंड है ओबेसिटी क्लास 2, क्लास सेकंड, ओबेसिटी की क्लास सेकंड, और थर्ड आएगी हमारे ओबेसिटी की क्लास थर्ड, ओबेसिटी क्लास थर्ड। अब देखो, अगर BMI हमारा 18 से कम है, 18.5 से कम है, तो पर्सन कहलाया जाएगा अंडरवेट। अगर BMI हमारा 18.5 से लेके 24.9 तक है, तो वो हमारा नॉर्मल वेट हो जाएगा।
ओवरवेट क्या होएगा, 25 से लेके 29.9 वाला पर्सन ओवरवेट हो जाएगा। और अगर हमारा ओबेसिटी क्लास 1 आएगी तो 30 से लेकर 34.9 वाला पर्सन आ जाएगा जिसका बॉडी मास निकलेगा। ये क्या फॉर्मूला बताया ना, उससे आप निकाल लेना, क्वेश्चन आंसर में मैं सोल्व करा दूंगा। 35 से लेकर 39.9 वाला पर्सन ओबेसिटी क्लास सेकंड में आ जाएगा, और जिसका 40 से भी ज़्यादा BMI है वो पर्सन आ जाएगा ओबेसिटी क्लास सेकंड में। इस तरीके से आप ये फ्लो चार्ट भी बनाकर आ सकते हो, आपके फुल में से फुल मार्क्स कहीं नहीं जा रहे। आप छोटे छोटे से टॉपिक हैं 3, इनसे क्वेश्चन आएगा, ये पक्के इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं आपको कराऊंगा मेथड टू कंट्रोल हेल्दी वेट। आप बॉडी वेट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मेथड टू कंट्रोल हेल्दी बॉडी वेट। किसी पर्सन का बॉडी वेट हेल्दी कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, आइए चलिए इस लेक्चर में मैं आपको वही बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले सेट एन एप्रोप्रिएट गोल। अपनी लाइफ में गोल्स बनाओ कि आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनाओ, टू डू लिस्ट बनाओ कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है, रोज़ आप कर क्या रहे हो, टाइम कहाँ वेस्ट कर रहे हो, तो ये बनाओ। सेकंड पॉइंट में कट योर कैलोरीज, अपनी कैलोरीज को बर्न करो, अपनी कैलोरीज को कम करो, एक्सरसाइज करो, ये सब आ जाएगा इसमें ही। ब्रिंग आउट सपोर्ट, अपना सपोर्ट देखो, अपना सपोर्ट, ब्रिंग आउट सपोर्ट, अपने आप को देखो आप कितने काबिल हो कुछ करने के लिए। योगिक एक्सरसाइज करो, योगा परफॉर्म करो, इससे आपका बॉडी वेट कंट्रोल होगा योगिक एक्सरसाइज से। देन अवॉइड फैटी फूड्स को अवॉइड करो, बिल्कुल मत खाओ, चाउमीन, बर्गर्स, पिज़्ज़ा भी मत खाना। देन नेक्स्ट पॉइंट में आएगा अवॉइड ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग कोई क्या कर दोगे, ओवर ईटिंग। आज खा रहे हैं 5 बजे खा रहे हैं बर्गर, 5:30 बजे खा रहे हैं चाउमीन, 6 बजे खा रहे हैं पिज्ज़ा, 6:30 बजे खा रहे हैं पानी बताशे। तो ऐसे नहीं करना गाइस, अपनी लाइफ को मेंटेन करो। अवॉइड रिच कार्बोहाइड्रेट फूड, जिसमें कार्ब्स ज़्यादा होते हैं उनको अवॉइड करो, कार्बोहाइड्रेट जिसमें ज़्यादा है उसको अवॉइड करो, उस फूड को। ठीक है ना, समझ आ रहा होगा ना। देन नेक्स्ट पॉइंट में आप क्या लिख सकते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करो। डोंट ईट स्मॉलर मील्स फ्रीक्वेंटली, छोटे जैसे कि टाइम पीरियड में खाना मत खाओ। 5 बजे खाया आपने रोटी, 5:30 बजे खाए चावल, 6 बजे खाया कुछ और, 6:30 बजे कुछ और, ऐसा नहीं करना है। डोंट ईट स्मॉलर मील्स। फिर आप नमकीन खा लेते हो, बिस्कुट खा लो, ऐसे नहीं करना। अपना रूटीन बनाओ, 3 टाइम खाना है तो 3 टाइम खाना है। इस तरीके के मेथड टू कंट्रोल हेल्दी बॉडी वेट, ये आपके टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना, इतना ही आएगा इसमें। 5 नंबर में भी आ सकता है, 3 में भी। इसको थोड़ा और बड़ा के लिख देना, जैसे कि सेट एन एप्रोप्रिएट गोल, इसको हेडिंग डालो, इसके अंदर थोड़ा लिख देना कि हमें सुबह को टू डू लिस्ट बनानी है, ये करना है, वो करना है। फिर कट योर कैलोरीज, हमें इस टाइम ये एक्सरसाइज करनी है, इस टाइम ये, थोड़ा अपने वर्ड्स में बना के लिखे आना। अब देखते हैं न्यू टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है और ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। द पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग। द पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग। तो हमें डाइटिंग के दौरान क्या चीज़ें जो हैं वो करनी नहीं चाहिए, नुकसानदायक हो सकती हैं वो चीज़ें, तो वही मैं आपको बता दूंगा इस वाले मतलब पेज पर आपको समझाऊंगा। कैमरा बार बार हिले जा रहा है, सॉरी उसके लिए। सबसे पहले एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ कैलोरीज, एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ कैलोरीज। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो ना इतनी एक्सरसाइज करते हैं, एक दिन में मंडे ही रहते हैं, सुबह भी कर ली, शाम को भी कर ली, दोपहर में भी कर ली। तो ये मत सोचो कि आज ही मैं पतला हो जाऊंगा, धीरे धीरे करो, आराम से करो, सब्र के साथ करो, सब अच्छा होएगा। तो इस तरीके से इस पॉइंट में आपको देखना होगा। रेस्ट्रिक्शन ऑन सम न्यूट्रिएंट्स, तो
कुछ लोग क्या करते हैं वो ना मतलब कुछ न्यूट्रिएंट्स खाना बंद कर देते हैं, जैसे कि उन्होंने प्रोटीन खाना बंद कर दिया। तो ऐसा नहीं करना, कुछ किसी भी चीज़ को मतलब पूरी तरीके से ख़त्म नहीं करना, क्या उसे कम अमाउंट में लो पर ज़रूर लो, क्योंकि वो हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट उसकी रहती है फिर भी थोड़े बहुत अमाउंट में। तो इसलिए डाइटेशन से अच्छे से लिस्ट बनवाओ कि कितना प्रोटीन लेना है, कितना कार्ब्स लेना है, कितना फैट लेना है, उसके साथ ही आपका कुछ हो पाएगा, वरना तो आप बीमार पड़ जाओगे, डिसीज़ आ जाएंगी आपको। स्किपिंग मील, कुछ लोग क्या करते हैं जब एक्सरसाइज करते हैं खाना बंद कर देते हैं, ये चीज़ नहीं करनी, स्किपिंग मील्स नहीं करने हैं। इनटेक ऑफ कैलोरीज थ्रू बेवरेजेस, इनटेक ऑफ कैलोरीज थ्रू बेवरेजेस। तो कुछ लोग क्या करते हैं शराब के साथ, जैसे कि वाइन, विस्की, ब्रांडी, इन सब के साथ कैलोरीज लेना शुरू कर देते हैं, वो भी गलत है। अंडर एस्टिमेटिंग द कैलोरीज, तो कुछ लोग कैलोरीज को अंडर एस्टिमेटेड लेना शुरू कर देते हैं, इसलिए वो मोटे पे मोटे, बीमार पे बीमार होते चले जाते हैं। इनटेक ऑफ लेबल फूड्स, तो लेबल फूड खाने लगते हैं कुछ लोग। इनटेक ऑफ लेबल फूड, सब पे विश्वास मत करो, अपने डाइटिशियन के पास जाओ तभी कुछ कर पाओगे। वो एक्सरसाइज नहीं करते इसलिए मोटे हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान करनी है, इन चीज़ों से आपको बच के रहना होगा, ठीक है। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है फूड मिथ, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी करा दूंगा, फिर ये चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है योगा। योगा वाला चैप्टर होगा वो योगा एंड लाइफस्टाइल, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग चैप्टर हो जाता है आप लोगों के लिए, तो वो भी मैं करा दूंगा। तो जल्दी से करिए अब आप लोग ये वाला चैप्टर, फूड मिथ। फूड मिथ क्या होता है? तो ये वो हैं, कुछ लोगों को नहीं मिथ हैं, दिमाग में कुछ शक बैठा हुआ है, पर ऐसा नहीं होता है। पहले आप एक बार अपने फिजिशियन से पूछ के जब भी करना ये वाली चीज़ है। पटेटोज मेक यू फेड, कुछ लोग क्या करते हैं उनको लगता है पटेटो खाओगे, आलू खाओगे तो आलू से आप लोग मोटे हो जाओगे। तो ये सच बात नहीं है, एक बार अपने फिजिशियन से पूछना जब भी ये चीज़ करना। आलू से मोटे हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो, वो आपके बॉडी टाइप्स के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी बॉडी टाइप्स कैसी है, ठीक है ना। सेकेंड है फैट फ्री प्रोडक्ट्स विल हेल्प यू इन लूजिंग वेट। कुछ लोग क्या करते हैं वो फैट खाना बंद कर देते हैं, वो सोचते हैं अगर हम फैट नहीं खाएंगे, मतलब बिल्कुल फैट को अवॉइड कर देंगे तो वो पतले हो जाएंगे, पर ये भी सही बात नहीं है, ठीक है। एग्स इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल, कुछ लोगों को लगता है जो एग्स होते हैं, अंडाज होते हैं, वो ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देते हैं, पर ऐसा नहीं होता, वो भी सबकी बॉडी के ऊपर निर्भर करता है। पहले अपने डॉक्टर से पूछो, फिजिशियन से पूछो, उसके बाद देखो कि आपको अंडा कैलोरीज देगा, कोलेस्ट्रॉल करेगा या नहीं करने का, आपकी बॉडी पे निर्भर करता है। कुछ लोगों को सूट करेगा, कुछ लोगों को नहीं, ठीक है। ड्रिंकिंग वाइल ईटिंग फूड मेक यू फैट, तो कुछ लोगों को क्या लगता है अगर आप खाने के साथ साथ पानी पियोगे तो वो आपको मोटा कर देगा, पर ये भी सच्ची बात नहीं है गाइस, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट, एक्सरसाइज मेक यू ईट मोर। कुछ लोगों को लगता है अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आप मोटे हो जाओगे, आपको ज़्यादा खाना खाओगे, पर ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों को लगता है अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आप खाना भी ज़्यादा खाओगे, तो ऐसा नहीं होता। अब डोंट टेक मिल्क इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग, तो कुछ लोगों को लगता है कि फ़िश के ऊपर या फिर जो भी मतलब वो होते हैं क्या बोलते हैं चिकन होता है, मीट होता है, इन सब को खाओगे तो आपको ना इसके ऊपर खाने के, अगर ये आपने चिकन वगैरह खा लिए तो इनके ऊपर आपको मिल्क नहीं पीना चाहिए। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है, पर ऐसा नहीं है, अपने फिजिशियन से एक बार पूछ लेना। तो ये आपके फूड मिथ हो गए। अगर 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा आप ये लिखना, इनके अंदर थोड़ा लिख देना, अपने वर्ड्स में बना के हेडिंग डाल देना। ये मैंने हेडिंग करा दी है आप लोगों को। तो आपका ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर करा दूंगा। जब तक के लिए गाइस थोड़ा सा सपोर्ट करो, मेरी वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो।
मैं ऐसी वीडियो आगे और लाता रहूँगा, तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।